अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशियाँ अता फरमाए। अपने चैनल उर्दू न्यूज़ टाइम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलती हैं सऊदी अरब के हवाले से अहम खबरें, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के मरकजी इलाके में रिहायशी फ्लैट को क्लिनिक में तब्दील करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान के पास मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस भी नहीं था। म्यूनिसिपैलिटी ने इस हवाले से मजीद कहा है कि फ्लैट के मालिक को भी तलब कर लिया गया है और घरेलू क्लिनिक में मौजूद अद्वियात भी जब्त कर ली गई हैं। रियाज में म्यूनिसिपैलिटी ने तवज्जो दिलाई है कि गैर मुल्की रिहायशी फ्लैट में गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक कायम किए हुए थे। फ्लैट का एक कमरा ब्लड टेस्ट के लिए मुख्तस किया गया था, जबकि दूसरे कमरे में मरीजों के इलाज के लिए बेड भी लगाए हुए थे और भारी मिकदार में अद्वियात मौजूद थी जिनकी फरोख्त करने की कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा खबर है कि वर्ल्ड कप के लिए कतर आने वाले वो शायकीन जिनके पास हया कार्ड है, उन्हें जुमा 11 नवंबर से मुमलिकत आने की इजाज़त दे दी गई है। सबक न्यूज़ ने सऊदी हुकूमत के इदारे के हवाले से कहा है कि हया कार्ड रखने वाले मुसलमानों को उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी शरीफ में जाने की भी इजाज़त होगी। वर्ल्ड कप 2022 के लिए जारी किए जाने वाले खुसूसी हया कार्ड होल्डर के लिए लाजमी होगा कि वो मुमलिकत आने से कबल मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करें। हया कार्ड होल्डर को डिजिटल वीज़ा जारी किया जाता है। इसकी कोई फीस नहीं है। सऊदी हुकूमत की जानिब से इसकी फीस अदा की जाएगी। ये वीज़ा 16 दिसंबर तक कारामद होगा। इस दौरान हया कार्ड होल्डर को मल्टी एंट्री की सहूलत होगी। ख्वाहिशमंद हजरात अब जब चाहें मुमलिकत आ सकते हैं। इसके अलावा खबर है कि सऊदी अरब में गदागिरी में मुलविस 2 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी के सोशल मीडिया पोस्ट से मालूम हुआ है दारुल हुकूमत रियाज में गदागरी में मुलविस मुतादिद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी तारिकीन ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की बोतलें फरोख्त करने के बहाने गदागिरी करते पकड़े गए और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मुख्तलिफ दुकानों के सामने गदागरी करते हुए गिरफ्तार किया गया। इदारे की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि गदागरी को पेशा बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल और पब्लिक मकामात पर गदागिरी करने वाले पेशावर जिनके साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी नहीं करना चाहिए, इसके बजाय अतियात और खैरात देने के ख्वाहिशमंद को चाहिए वो लाइसेंस शुदा इदारों की खिदमत हासिल करें। इसके अलावा खबर है कि अल फलाज के हाईवे पर गाड़ी ऊंट से टकरा गई, जिसके बायस 5 नौजवान मौके पर हलाक हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये वाक़या अल फलाज के मगरिब में तरीक अल अहमर में हुआ, जहां आवारा ऊंट रात के वक्त हाईवे पर अचानक आ गया था। हिलाल अहमर की टीमें जब जाए वकूफ पर पहुंची तो गाड़ी में सवार 5 नौजवान का इंतकाल हो चुका था। हाईवे के मुसाफिरों का कहना है कि अल फलाज हाईवे इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिससे आज़मीन हज व उम्रा इस्तेमाल करते हैं। ये हाईवे जितनी अहमियत का हामिल है उतना ही पुरखतर भी है, जहाँ आवारा ऊंट रात दिन फिरते रहते हैं। दूसरी तरफ रोड सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि मज़कूरा हाईवे पर स्ट्रीट लाइट के अलावा बाड़ लगाने का काम भी जारी है, बल्कि बेशतर हिस्से में बाड़ लगा दी गई है। सिर्फ 30 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां काम बाकी है, जो कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा खबर है कि हरमैन शरीफैन की इंतजामिया का कहना है कि एक दिन में 81,000 जमजम की बोतलें तकसीम की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया ने कहा ज़ायरीन हरम को हर तरह की सहूलियात फराम की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ 34,704 ज़ायरीन की मुख्तलिफ ज़बानों में रहनुमाई की गई। ज़ायरीन की सहूलत के लिए 16,000 जायनमाज, 500 लीटर सैनिटाइज़र, 1850 किताबें तकसीम की गई, जबकि 25,000 अफराद ने डिजिटल खिदमात से फ़ायदा उठाया और 3 माह के दौरान रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने वालों की तादाद 30 लाख से भी तजावज़ कर गई है। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नत में 11,49,364 मर्द ज़ायरीन, जबकि 22,73,000 ख़वातीन ने नमाज की सआदत हासिल की। 3 माह के दौरान 41,25,257 अफराद ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिए।